अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नैब के कौन कौन से मुकदमात जो हैं केसेस नए शुरू हो रहे हैं, कौन से केसेस ऐसे हैं जो कि असर नो जो है दोबारा शुरू किए जा रहे हैं, और ये कि एक उनमें से केस ऐसा भी है जो कि 2018 यानी कि 5 साल से वो जो है उस पर कोई कार्रवाई इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म इम्तनाई, एक इंटरम ऑर्डर जो है वो जारी किया हुआ था, और वो इंटरम ऑर्डर जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और नैब ने इसकी इंक्वायरी नहीं की और ना ही सुप्रीम कोर्ट में उस स्टे ऑर्डर को जो है वो खुलवाने की कोशिश की। ये जो मुकदमात हैं इनकी आपको आज तफसीलात बताऊंगा, और ये भी कि ये किस तरह से जो है ये क्लोज़ किए गए, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, इसकी भी आपको आज आपसे तफसीलात शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, जो ये केसेस हैं इसमें एक तो बैंक ऑफ खैबर का केस है जो उसमें अपॉइंटमेंट्स हुई थी, उसमें कोई तकरीबन 90 के करीब गैर कानूनी अपॉइंटमेंट्स हुई थी, ये केस भी बंद कर दिया गया। और फिर एक मालम जब्बा का केस था, इस केस को भी जो है वो बंद किया गया। ये जो केस था मालम जब्बा का, ये जो जंगलात की ज़मीन थी उसको जब लीज़ किया गया, वहाँ पर चेयर लिफ्ट का एक मंसूबा बनाया जाना था। वहाँ पर जो स्काई जो कि बर्फ़ के ऊपर जो है वो खेल एक होता है, उसकी एक प्रोजेक्ट था, उसके लिए ज़मीन जो है वो एक तो लीज़ जो है दी गई, वो एक उस पर ऑब्जेक्शन थे। उसके बाद जो उसका दौरानिया था उसको 15 साल से बढ़ाकर 33 साल कर दिया गया। ये दो केसेस से जो कि एक मिस्टीरियसली जो है इनको ख़त्म कर दिया गया। एक जो केस था वो जो मेट्रो बस है पेशावर की, BRT प्रोजेक्ट इसको कहा जाता है, एक वो केस है। उस केस में भी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर जो है वो नैब ने इंक्वायरी शुरू की, और उसमें हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो बड़ा वाज़ेह था कि जो डिले हुआ है, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है, ये उसमें उन्होंने लिखा था कि शैडी मैनर्स में इसमें शकूक व शुबहात हैं, और नैब को कहा था कि इसको इन्वेस्टिगेट करें, और उनसे रिपोर्ट भी मांगी गई। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट थी उसने इस आर्डर को जो है वो चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और अगस्त 2018 में, यानी कि अभी देखिए तकरीबन उसको 5 साल होने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया इस इन्वेस्टिगेशन पर, और आज तक ये हुक्म इम्तनाई जो है वो कायम है। यहाँ पर इस दौरान बहुत से पॉलिटिशियंस जो हैं उनको सज़ाएं हो गई, वो जेल चले गए, जिसमें एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, वो भी जेल चले गए उसके इसी दौरान ही, और एक और साबिक वज़ीर आज़म है उनको इस दौरान गिरफ़्तार किया गया। बाकी जो है कुछ साबिक वज़रा को गिरफ़्तार किया गया, एक अखबार के मालिक को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, वो उनको जो है वो कई माह जो है उनको जेल में रखा गया। लेकिन इस केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन वो दोबारा शुरू नहीं हो सकी। ये अभी गुज़िश्ता रोज़ जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें नैब ने एक रिपोर्ट दी है, और उसमें बाकायदा ये चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं कि किस पर क्या इल्ज़ामात थे, और जो इंक्वायरीज़ बंद हुई हैं वो क्यों बंद हुई, और जो है ये कुछ तो ऑफिशियली उसमें बातें की हैं, लेकिन कुछ अनऑफिशियल बातें भी हुई हैं। एक तो उसमें एक वो खातून है जिनके बारे में चेयरमैन नैब कहते थे कि मैं सर से पाँव तक जो है वो चूमते हुए तुम्हें मनाऊंगा। उनकी एक काबिल एतराज़ वीडियो आई थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि उस वीडियो को जो है वो बुनियाद बनाकर ये जो 2 केसेस हैं मालम जब्बा और जो बैंक ऑफ खैबर का केस है, मुबैना तौर पर चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया और उनसे ये केसेस जो हैं इंक्वायरियाँ जो हैं वो बंद करवाई गई। लेकिन इसमें एक और भी किरदार थे, इसमें जो सबसे बड़ा किरदार था वो डायरेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो है नैब के, उनका था। उन्होंने पहले मालम जब्बा इंक्वायरी, जिसमें ये खैबर पख्तूनख्वा के चीफ़ मिनिस्टर थे, और जो आज़म खान है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, इनका भी नाम था क्योंकि ये चीफ़ सेक्रेटरी थे KP गवर्नमेंट के जब ये मंसूबा जो है इसकी अप्रूवल दी गई, इनके भी नाम थे। तो जो DG KP थे उनकी जो है वो सर्विस जो है वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, और उससे जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था तो उससे पहले उन्होंने नैब को रिकमेंड किया एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कि इस जो है ये इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें काफ़ी चीज़ें आई हैं
और इस पे जो है वो रेफरेंस फ़ाइल किया जाए। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब एक तो ये वीडियो वाला मामला आ जाता है और फिर दूसरा वो जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनको एक्सटेंशन दी जाती है, और जब एक्सटेंशन उनको मिलती है तो फिर वो अपना जो फाइंडिंग है इनकी वो चेंज हो जाती है, और फिर वो ये रिकमेंड करते हैं कि ये इंक्वायरी नहीं बनती इसको, कि इसको क्लोज़ कर दिया जाए। अब इस तरीके से जो है ये केसेस को जो है वो क्लोज़ किया गया। ये एक इंतहाई अजीब व गरीब किस्म की बात है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो है ये चीज़ें मैनेज हुई और उनको एक्सटेंशन मिली, और फिर ये केसेस जो है वो ख़त्म हो गए। लेकिन अब ये जो केसेस जो है ये दोबारा रिवाइव हो रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है वो वाज़ेह डायरेक्शन दी है नैब को कि आप इस जो है इस इंक्वायरियाँ जो है इनको दोबारा शुरू करें। इसके साथ साथ जो एक प्रोजेक्ट है जिसको ये बिलियन ट्री सुनामी का जो प्रोजेक्ट था उस पर भी नैब ने तकरीबन 10 इंक्वायरीज़ और इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो शुरू कर रखी हैं, और ये अभी इन प्रोग्रेस हैं। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसमें ये भी है कि जो दरख्त लगाए गए वो दरख्त नहीं थे, उसमें लकड़ी के डंडे जो हैं वो भी जो है वो उस पर ज़मीन में गाड़ दिए गए और उनको भी दरख्त जो है वो शुमार किया गया। इसमें जो परचेज़ हुई है उस हवाले से भी कुछ करप्शन की एलिगेशंस हैं, और ये चीज़ जो है वो एक इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इस केस में जो है जो मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे करप्शन हुई है। तो इस वक्त सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने नैब के कवानीन में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिसमें अगरचे उनको भी फ़ायदा पहुँचता है, लेकिन उन्होंने तो अपना जो है सज़ाएँ भी काट ली और जो उनके रेफरेंसेस हैं वो भी तकरीबन एंड पर लगे हुए हैं। लेकिन इन जो तरमीम है इनका ज़्यादा फ़ायदा इन लोगों को होगा जिनके ख़िलाफ़ अभी इंक्वायरियाँ जो हैं वो चल रही हैं या दोबारा शुरू की जा रही हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन तरमीम को जो है कालअदम करार दिया तो ऐन मुमकिन है कि इनकी जो है वो गिरफ़्तारियाँ भी जो है वो शुरू हो जाएँ। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है वो भी एक जो BRT के हवाले से एक इंटरम जो उन्होंने रिलीफ दिया था उस पे भी कोई अभी तक जो है वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिकॉल नहीं किया, और ये भी साथ में अदालत उज़्मा को देखना चाहिए कि ये 5 साल से एक स्टे आर्डर जो है वो एक इंक्वायरी के ख़िलाफ़ ये कैसे इसको जस्टिफ़ाई, इसको किस कानून के तहत किसी महज़ब माशरे में इसको जस्टिफ़ाई कैसे किया जा सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी जो अपडेट होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।